हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, मतलब तो बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1757, सेकंड ऑप्शन है 1762, थर्ड है 1707 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1764। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1764, 1764 में। नेक्स्ट है जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब कब लिखी थी? जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया नामक किताब कब लिखी थी? व्हेन डिड जेम्स मिल पब्लिश हिज बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो हमने पता करना है। तो फर्स्ट है 1815, सेकंड है 1819, थर्ड है 1817 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1821। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1817, 1817 में। थर्ड क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली से, सेकंड है मेरठ से, थर्ड है कानपुर से और फोर्थ है झांसी से। तो इसका सही आंसर है वो है मेरठ से। थर्ड ऑप्शन इज मेरठ, सॉरी सेकंड ऑप्शन मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन वेलेस्ली, सेकंड ऑप्शन डलहौजी, थर्ड है वारेन हेस्टिंग और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन यानी कर्जन। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग और आज़ाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुनेरा रेसा से अभिप्राय है गोल्डन फाइबर रेफर टू। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है चाय, सेकंड ऑप्शन है कपास, थर्ड है पटसन और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जूट यानी पटसन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधियां, सेकंड है झरने का जल, थर्ड है उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैंसर उपचार की औषधियां यानी कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ माइका? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है कर्नाटक एंड फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। जो कर्नाटक है वो माइका का प्रोड्यूसर नहीं है। बाकी जो तीनों स्टेट्स है वहाँ पे जो मिका का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? द फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 3, 1984, सेकंड है दिसंबर 5, 1984 एंड थर्ड है दिसंबर 8, 1984 एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिसंबर 2, 1984। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 दिसंबर 1984 यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बिजली प्राप्त कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेजर वर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी?
तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है 70%, सेकेंड ऑप्शन है 65%, थर्ड ऑप्शन है 50% एंड फोर्थ ऑप्शन है 44%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 44%, यानी 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत डैश डैश को स्वतंत्र हुआ। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 1947। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमारा जो लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, और साथ ही साथ हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है इस उपलक्ष्य पे। और 15 अगस्त को जो भारत था वो आज़ाद हुआ था। तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। जो पहला है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब मुगल सम्राट था और शाहजहां का पुत्र था। तो उसकी जो व्हेन डिड औरंगजेब डाई, मतलब उसकी जो मृत्यु थी वो 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया? When and by whom was permanent settlement of Bengal introduced? तो बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, और कब किया था? 1793 में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का पुत्र था, जो कि एक मैसूर का शासक था। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक बना था, तो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो मृदा के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है वर्षा और तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले एक कारक का नाम बताइए। नेम एनी वन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो मृदा कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है मृदा, जलवायु और अनुकूल स्थलाकृतियाँ। मृदा, जलवायु और अनुकूल स्थलाकृतियाँ। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो सेकंड प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक अनवीकरणीय संसाधन का नाम बताओ। तो अनवीकरणीय संसाधन होते क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं जो मतलब सीमित है, बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। तो ये जो संसाधन है कभी भी समाप्त हो सकते हैं, तो इसलिए उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। तो जो अनवीकरणीय संसाधन है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और वो उनको ख़त्म होने के लिए काफ़ी समय लगेगा, जैसे कि हवा, सूर्य का प्रकाश, जल। तो ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और ये समाप्त नहीं हो सकते, या इन्हें समाप्त होने में काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे से अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पूछा गया था, तो वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ये खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है? तो
जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात न हो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिक्त स्थान भरो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश डैश भाग पर स्थित थी। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन डैश डैश पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य तथा पश्चिमी भाग में। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य तथा पश्चिमी भाग में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टीपू सुल्तान की तलवार डैश डैश स्टील से बनी थी। टीपू सुल्तान स्वॉर्ड मेड ऑफ डैश डैश स्टील। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भरेंगे हम वुड्स। तो ये टीपू सुल्तान की तलवार थी वो वुड्स स्टील की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की डैश डैश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। डैश डैश पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो भारत की 90% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि जो है वो जो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो भारत की जो मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है फोर्थ, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश डैश डैश है। डैश डैश इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। और जो सेकंड नंबर पे जो कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है भारत। नेक्स्ट है फिफ्थ, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री डैश डैश है। डैश डैश इज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग द पेयर मैच द कॉलम। तो दीवानी का जो पेयर है वो बनेगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ई के साथ, फर्स्ट का ई के साथ मैच होगा। सेकंड है सिपाही, सिपाही का सी के साथ मैच करेगा, सिपाही को सिपाही बोला जाता था। थर्ड है कृषि, उद्यान कृषि, उद्यान कृषि से संबंध है डी का, फलों और सब्जियों को उगाना। फोर्थ जो है भोपाल गैस त्रासदी, इसका जो पेयर होगा वो बी के साथ होगा, यूनियन कार्बाइड। जहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस फैक्ट्री और कंपनी जो भी थी उसका जो नाम था वो था यूनियन कार्बाइड। और जो फिफ्थ है ऊपरी सदन, तो ऊपरी सदन जो है वो है राज्यसभा। जो निम्न सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है। तो इस तरह हमारे जो जोड़े थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सही या गलत बताइए। तो महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। जो जैव संसाधन होते हैं नाम से ही क्लियर है कि जैव संसाधन है वो जीव जंतुओं से ही पैदा होंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। चाइना इज नॉट द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चाइना ही लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो चाइना है और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो इंडिया है। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित किया गया है। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड, जो हमने सेशन किया वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।